बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास की अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी कि मुल्क में तब्दीली की बातें होने लगी हैं और बाज़ औक़ात जब हुकूमत के बाज़ इक़दामात की वजह से ख़ुद हुकूमत के लिए परेशानी का सामना है और ये परेशानियां हुकूमत के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। आज इस इजलास की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा थी कि हर तरफ से जब तब्दीली की बातें होने लगीं तो पीपल्स पार्टी ने शायद इस बात का फ़ैसला किया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाए और इस इजलास के ज़रिए से कुछ पैगाम दिया जाए, कुछ मैसेज दिया जाए। आज इस इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टी इजलास में जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात बयान की, जिसमें कहा गया कि इस इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में जो कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं उनकी शदीद मजम्मत की गई और कश्मीरियों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया। इसके साथ साथ जहांगीर बदर का यह भी कहना था कि मुफाहिमत की जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है वो जारी रहेगी और इसके साथ साथ जमहूरियत को मजबूत करने की जो काविशें हैं उसको भी जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। मौजूदा सियासी हालात में और मौजूदा सियासी माहौल में इस इजलास की अहमियत क्या है और क्या इस इजलास से कोई पैगाम देने की कोशिश की गई है, इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुल्क के मुमताज़ सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि जो मौजूदा एक माहौल बन रहा था और तब्दीली की जो बातें हो रही हैं उसमें आपकी नज़र में इस इजलास की भी बड़ी अहमियत थी और इस इजलास से ये जो अब जहांगीर बदर ने जो कुछ फरमाया है आप समझते हैं कि कोई पैगाम देने की कोशिश की गई है? जावेद इकबाल साहब शुक्रिया आपका। देखिए, जो बात कही गई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी अपनी जगह खड़ी है, वो इसी मामले में पीछे हटना नहीं चाहती। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मामला चल रहे हैं उनमें भी पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम नजर आती है, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर एतमाद का इज़हार किया है और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो यही है कि सदर को दस्तूर के ताबे इम्यूनिटी हासिल है और उनके खिलाफ कोई मुकदमा खोला नहीं जा सकता। तो इस मामले में पीपल्स पार्टी ने अपनी यकसुई जाहिर कर दी है। जहाँ तक तब्दीली का ताल्लुक है वो भी ये बात वाज़ेह हो गई है कि कौमी असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है कि उसकी हुकूमत खत्म हो जाए। जहाँ तक कौमी असम्बली से बाहर के मामला का ताल्लुक है उसमें पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज दिया है कि वो किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है और इसके साथ ही साथ जो नाराज है पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनको भी मनाने की कोशिशों की तरफ तवज्जो दी गई है और दो पार्टी के रहनुमा जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि उनके पास जाएं और उनको मनाएं। तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी अंदरूनी सफ़ों को भी दुरुस्त कर रही है और अपने खराबी मामला जो हैं उनके बारे में भी यकसू हो रही है और फर्मली अपने नुक्ता नजर पर कायम है और यही कहा गया है कि ना हम कमजोर हैं और ना हम जालिम हैं। अच्छा, लेकिन शामी साहब इसमें एक अहम नुक्ता यह है कि आज दूसरी तरफ जो देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो समरी लिखने का कहा था अटॉर्नी जनरल और वजारत कानून को, आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें जो समरी के बारे में लिखा गया है कि ये केसेस पुराने हो चुके हैं और ख़त नहीं लिखा जा सकता। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि बात हुकूमत की जानिब से वही पुरानी है जो पहले हुकूमत कह रही थी वो तो अब भी हुकूमत कह रही है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये बंद गली की जानिब बढ़ रहे हैं? देखिए, पहले जो बात इनफॉर्मली कही जा रही थी वो फॉर्मली कही जा रही है। अगर सेक्रेटरी साहब ने वही समरी लिखी है जिसके बारे में खबरें आई हैं तो ये नुक्ता नजर वाज़ेह है कि उनका कहना है कि जो दस्तूर के अल्फाज हैं वो उनको इस बात की इजाजत नहीं देते कि सदर मुमलकत के खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज करें। लेकिन कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुकदमे को चलाने के हवाले से गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ मुकदमे को जिंदा करने के हवाले से बात की है। इसलिए जो उसका हुक्म है वो उस दस्तूर की दफा की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मामला
अब बहस तलब हो गया है। अब देखना यह है कि इस समरी पर वजीर आजम क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं, वो इसे काबीना में लेकर जाते हैं या पार्लियामेंट में पेश करते हैं या अपना एक नुक्ता नजर वाज़ेह करते हैं। तनहा जो भी सूरत हाल होगी उसके बाद ये मामला फिर अदालत में जाएगा और देखना होगा कि अदालत जो है वो किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ती है या अपने ऑर्डर की क्या वजाहत करती है या वजाहत करने की जरूरत नहीं महसूस करती है। अच्छा शामी साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि जो ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम के जो मुशीर हैं, जाहिर है उनका भी बड़ा इसमें अहम रोल होगा। यानी यहाँ पर इस फोरम पे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अहम वज़रा हैं, जो कि एडवाइज़र्स भी हैं, जो कि मशवरे भी देते हैं, आप समझते हैं कि उनका क्या रोल हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो ज़ाहिर है बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया है और बड़े आराम से हुकूमत को हिदायत दी गई हैं और इंतज़ार किया गया है इस बात पे कि उनके अहकामात पर अमल दरामद हो। लेकिन यहाँ पे ये जो एडवाइज़र्स हैं इनका भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि शायद यही वो लोग होते हैं जो गाइड करते हैं ऐवान वज़ीर आज़म को, ऐवान सदर को। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुशीरों का एक बड़ा रोल है अहम, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि जो लोग मुशीर चुनते हैं वो भी कुछ सोच समझ कर चुनते हैं। तो जो मुशीर वज़ीर आज़म गिलानी ने या सदर जरदारी ने चुने हैं उनको खूब सोच समझ कर ही चुना होगा, इसलिए वो उनको अपने आप अलग नहीं कर सकते और वो भी उनसे अलग नहीं हो सकते। अब जो मूड वज़ीर आज़म का और सदर का है, मुशीर उसी ही की अक्कासी कर रहे हैं और यूं मालूम होता है कि हुकूमत इस मामले में दस्तूर के जो अल्फाज हैं उनका शिद्दत से उनका सहारा लेगी और ये कहेगी कि इस खत की गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखना यह है कि यह किस तरह कहा जाता है। पार्लियामेंट में जाकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है और पार्लियामेंट से कहा जाता है कि वो ये फैसला करे कि दस्तूर की दफा की इंटरप्रिटेशन क्या है, या ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया जाता है। ये चीजें वाज़ेह होंगी वक्त आने पर और फिर उसके बाद कोई मामला जो है उनके बारे में हतमी राय कायम की जा सके। अच्छा शामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा नाहिद खान साहिबा ने, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नाहिद खान साहिबा, पीपल्स पार्टी कहती है कि मुफाहमत की पॉलिसी जारी रखी जाएगी, लेकिन आज हमने देखा कि सफदर अब्बासी को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। क्या कहेंगे आज जो ये इजलास हुआ है? देखिए जी, सफदर अब्बासी साहब को कल तक तो मीटिंग में बुलाया गया। आज सुबह उनको कहा गया कि जी आप मीटिंग में इनवाइटेड नहीं हैं। उसके 2 घंटे बाद फिर फोन करके कहा गया जी आप मीटिंग में आ सकते हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि ये पार्टी के फैसले कौन करता है, कौन ये सारी बातों के लिए यानी वो करता है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं पार्टी को अपना कैथारसिस करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसलों का क्या अमल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले कौन कर रहा है, किस जगह पे हो रहे हैं, ये हमारे लिए सवालिया निशान दिन ब दिन बनते जा रहे हैं कारकुनों के अंदर। तो ये जो भी हुआ है, देखिए एक सियासी कारकुन अपना रास्ता खुद बनाता है। उसको न किसी ओहदे की जरूरत होती है, न किसी ऑफिस की जरूरत है, उसको किसी और चीज की जरूरत होती है। लेकिन आप इस तरीके से पार्टी के सीनियर लोगों के साथ आप बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कॉल के कि वो एक इंसान जो सच बोले और पार्टी की जो चीजें हैं उनके अंदर वो आपको पॉइंट आउट करे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, इससे हुकूमत डैमेज हो रही है, इससे पार्टी डैमेज हो रही है, तो आप अगर उसको किसी बात की सजा देना चाहें तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी के अंदर अब एक सुनामी वाली सूरत हाल होने वाली है। एक आज सफदर अब्बासी सस्पेंड होगा, कल आप पार्टी के किस को सस्पेंड करेंगे और किस बने की मेंबरशिप आप खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद साहिबा आपका, नाहिद खान साहिबा आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब आपका भी। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। आज इजलास के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी का एक खत भी तकसीम किया गया है, उसमें क्या था ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।